Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Doot. Today we are going to start our remaining part of the poem number 4, The Last Bargain, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। अपन ने इसके बारे में इसके 3 स्टेंजा अपन ने कर लिए थे। आज अपन इसका स्टेंजा नंबर 4 और लास्ट स्टेंजा है उसको पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी अपन उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना स्टेंजा लास्ट है। यह है अपना आज का स्टेंजा। द सन से लेके फ्री मैन तक। ग्लिसेंड मतलब चमकाया। पहले अपन इसके हार्ड वर्ड लिख लेते हैं। सैंड यानी रेत या मिट्टी। सी सागर या समुद्र। वेव्स लहरें। ब्रोक तोड़ी या तोड़ डाली। या अपना कह सकते हैं खंडित हुई। वेववार्डली का मतलब है निरंकुशता से। ए चाइल्ड यानी बच्चा। सैट प्लेइंग विद सेल्स यानी सीपियां। प्लेइंग यानी खेल रहा। सेल्स यानी सीपियां। He raised his head and seemed to know me and said, raised यानी ऊपर उठाया। हेड यानी सिर। seemed प्रतीत हुआ या लगा। know me जानता। एंड सेड कहा, आई हेयर यू विद नथिंग कुछ भी नहीं। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब होता है यहां से। हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब है यहां से। बार्गेन सौदा। बार्गेन यानी सौदा। स्ट्रक यानी सहमति हुई। चाइल्ड्स प्ले बच्चे का खेल। मेड मी ए फ्री मैन मैड बनाया। फ्री मैन आजाद आदमी। स्वतंत्र आदमी, आजाद आदमी। तो द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली। सूर्य गीली रेत पर चमक रहा था और
समुद्री लहरें, सागर की लहरें निरंकुशता से खंडित हो रही थी। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, एक छोटा बच्चा वहाँ बैठे बैठे सीपियों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सर ऊपर उठाया, एंड सीम टू नो मी, और मुझे जानता हुआ सा प्रतीत हुआ, एंड सेड, और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें बिना कुछ, आपको नगण्यता पर यानी कुछ भी नहीं के बदले काम पर रख लेता हूँ। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गिन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, और यहाँ से जिस सौदे में बच्चे के साथ खेलने पर सहमति बनी, उसने मुझे एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया। अर्थात कवि ने इस सौदे की अपनी सहमति में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। तो प्रकृति की निकटता हमें सुख देती है, यानी द नियरनेस ऑफ नेचर गिव्स अस हैप्पीनेस एंड प्लेजर, यानी प्रकृति की जो निकटता है वो हमें सुख देती है। निश्चिल भाव से किए गए सौदे में सभी की स्वतंत्रता एक्शन होती है, यानी निश्चिल भाव बिना किसी स्वार्थ के जो भी सौदा किया जाता है उसमें सबकी स्वतंत्रता बनी रहती है। ये इस स्टेंजा में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अब अपन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उनकी तरफ चलते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, तो स्टेंजा नंबर 4, the sun ए फ्री मैन तक का ये स्टेंजा है। इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, वो अपन क्या यूज में ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं कि व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग देयर, व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग देयर, वहां पर बच्चा क्या कर रहा था। इसके आंसर में अपन लिख सकते हैं कि बच्चा वहां क्या कर रहा था, सीपियों से खेल रहा था। तो आंसर हुआ द चाइल्ड is playing with cells. The child is playing with cells. बच्चा सीपियों से खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निकाल सकते हैं अपन, वो है कि For what does the child want to buy the poet? For what does the child want to
by the poet. And its answer is the child wants to buy the child wants to buy the poet for nothing. नगण्यता में खरीदना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकाल सकते हैं अपन कि व्हाट टाइप ऑफ बार्गेन इज इट फॉर द पोइट. What type of bargain is it for the poet. Answer: it is the best type of bargain. It is the best type of bargain for the poet. It is the best type of bargain for the poet. Next, question number 4. Question number 4 is, what did this bargain give to the poet? What did this bargain give to the poet? इस सौदे ने कवि को क्या दिया? आंसर: दिस बार्गेन gave poet freedom. आज़ादी दी, स्वतंत्रता दी. क्वेश्चन नंबर 4 is 5, not 4, 5. Question number 5, write one word. Write one word. सेंटेंस क्या है?
डिस्कस प्राइसेस, discuss prices, terms etc. कीमतों, नियमों आदि के बारे में चर्चा करना हो गया बार्गेन, सौदा, बार्गेन यानी सौदा। क्वेश्चन नंबर 6 इज find the word from the passage which means long ridge of water in the sea. लॉन्ग रिज ऑफ वाटर इन द सी, समुद्र के अंदर लंबी पानी की कतार जो बहाव है वो हो गई वेव, WAV वेव यानी लहर। तो इस स्टेंजा से रिलेटेड ये क्वेश्चन 6 अपन ने यहाँ निकाल लिए और ये स्टेंजा अपना यहाँ वाइंड अप हो गया। इस पोइम को लिखने वाले का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये, वर्किंग विद द पोइम, हु इज द स्पीकर इन द पोइम। पोइम के अंदर जो बोल रहा है स्पीकर है वो कौन है, वो स्पीकर कौन है, वो खुद पोइट है। कवि में वक्ता कौन है, खुद पोइट ही है और वो पोइट कौन है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोइम। द किंग sword in hand suggests wealth power, more power than wealth। राजा हाथ में तलवार संकेत करता है, किसकी ओर करता है, वेल्थ धन की ओर करता है, पावर शक्ति की ओर करता है, या धन की तुलना में शक्ति को अधिक इंगित करता है। तो ये पावर को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। यानी उस बुढ़े आदमी ने, कवि जो बोल वक्ता था, उसको बहुत सा पैसा था वो ऑफर किया, तो उसने उसको मना क्यों कर दिया, उस प्रस्ताव को अस्वीकृत क्यों कर दिया। उसने इस प्रस्ताव का अस्वीकृत इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी स्वतंत्रता गिरवी रखी जाती और बहुत सारा धन उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बनाता, वो उसको गुलाम बना देता। इसलिए नंबर 4 है, फाइंड द पोएम लाइन दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ ऑफ। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। इससे रिलेटेड तो आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय शुभकामनाओं के। हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सोरो इन डिस्गस। तो इससे रिलेटेड हो गई, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच। तो इससे बट दिस पावर कंटिन्यूड फॉर नॉट, काउंटेड नॉट फॉर नॉट, उसकी शक्ति को मैंने 0 शून्य माना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड
हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टेकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच? कैसा महसूस किया कवि ने, उस वक्ता ने समुद्र तट पर बालक से बात करने के उपरांत कैसी अनुभूति की? तो समुद्र तट पर बालक से बात करने के उपरांत बालक ने वक्ता ने अत्यधिक खुशी महसूस की। ही डिलाइट वेरी हैप्पी आफ्टर डिस्कसिंग द चाइल्ड ऑन द बीच। और उसने कहा कि बालक के खेलने में सहमति के सौदे ने उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया था, उसे गुलाम नहीं बनाया था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। जो यहाँ ये पांचों क्वेश्चन और इनके आंसर है वो PDF के थ्रू आपको आपकी साइट पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।